नमस्कार दोस्तों, विलेज स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के डेवलपमेंट में क्या महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिससे दोस्तों गुजरात ने इतनी तेजी से ग्रोथ हासिल की है। इससे पहले दोस्तों गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस राज्य की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 6.27 करोड़ है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात राज्य की कैपिटल गांधीनगर है। इस राज्य की प्रमुख भाषा गुजराती और हिंदी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात की डेवलपमेंट की। ये कहां से शुरू हुई और इसमें क्या ऐतिहासिक फैक्टर हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल से ही यहाँ 3 बड़े शहर लोथल, धोलावीरा और गोलाघोराओ थे, जो उस समय विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक थे, जिसमें दोस्तों भारत का प्रथम बंदरगाह वाला शहर लोथल भी शामिल था। उस समय यहाँ मूर्ति निर्माण उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, कछुए के खाल से संबंधित उद्योग प्रमुख थे। दोस्तों गुजरात स्थानीय लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। यानी कि आम भाषा में जो कहते हैं ना कि गुजराती ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। यानी कि दोस्तों गुजरात में बिजनेस प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। दोस्तों अंग्रेजों के समय काल से ही गुजरात में बिजनेस का अच्छा माहौल था। ब्रिटिश राज के दौरान कराची और मुंबई की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में गुजराती व्यवसायियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों मुंबई के पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई। 2002 में इस राज्य की कमान आज के भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2012 तक संभाली। इस समय काल को गुजरात डेवलपमेंट मॉडल से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस पर विवाद है। इस डेवलपमेंट मॉडल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी ग्रोथ रेट, एफडीआई को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। चलिए दोस्तों कुछ इंडेक्स के माध्यम से इसे समझते हैं। अगर दोस्तों गुजरात की एडुकेशन की बात करें तो दोस्तों गुजरात की लिटरेसी रेट 78.03% है, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग में 61.95% स्कोर के साथ गुजरात राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर है। इस लिस्ट में केरला टॉप पर है। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य सूची में सबसे निचले पायदान पे हैं। दोस्तों इस सूची को इन सब फैक्टर के आधार पर तय किया गया है, जिसमें दोस्तों लर्निंग लेवल, एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, गवर्नेंस प्रोसेसेस आदि से दोस्तों रैंकिंग निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करें गुजरात की पॉवर्टी इंडेक्स की तो आरबीआई के 2013 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की लगभग 16.63% जनसंख्या पॉवर्टी में है। वहीं दोस्तों एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो गुजरात में 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 0.672 स्कोर के साथ भारत की राज्यों की सूची में 21वें स्थान पर है। दोस्तों एचडीआई में रैंकिंग इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिसमें लिटरेसी रेट, एडुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा इन सब के हिसाब से तय की जाती है। इसमें दोस्तों गुजरात का एवरेज प्रदर्शन है। वहीं दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की तो दोस्तों 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 19% हाउस होल्ड्स के पास गुजरात के अंदर बिजली कनेक्शन था। वहीं दोस्तों 2019 की गुजरात राज्य की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100% हाउस होल्ड्स के पास बिजली का कनेक्शन है। यानी कि दोस्तों यहाँ 100% बिजली की उपलब्धता राज्य के अंदर है। वहीं दोस्तों बात करें शौचालयों की पहुंच की घरों तक तो दोस्तों 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग गुजरात राज्य में 87% पॉपुलेशन के पास शौचालय की व्यवस्था थी। वहीं दोस्तों 2019 के राज्यों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100% हाउस होल्ड्स के पास शौचालय की व्यवस्था है। और इसके साथ दोस्तों गुजरात राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है, जो कि दोस्तों राज्य के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। वहीं दोस्तों बात करें जीडीपी पर कैपिटा की तो दोस्तों गुजरात राज्य की जीडीपी पर कैपिटा $2,885 है, जो कि इंडियन रुपए के हिसाब से 2,15,773 रुपए है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में दोस्तों गुजरात राज्य 14वें स्थान पे है और दोस्तों जीडीपी के मामले में ये 3रा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं दोस्तों गुजरात राज्य की सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वहीं दोस्तों राज्य में 83% लोगों के पास अपना घर है और 13% लोग किराए के घरों में रहते हैं। वहीं दोस्तों बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की गुजरात के अंदर तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया था। इसके तहत दोस्तों गुजरात में 1.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि दोस्तों नेशनल एवरेज से भी कम है, जो कि दोस्तों राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहीं बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो दोस्तों 2017 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात राज्य ने 97.99 स्कोर के साथ गुजरात राज्य 5वां सबसे बेहतर राज्य है बिजनेस और स्टार्टअप करने के लिए। इस राज्य में दोस्तों अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। राज्य में अच्छी खासी एफडीआई आती है। दोस्तों इस राज्य के पास $2.5 ट्रिलियन का एफडीआई स्टॉक है। वहीं दोस्तों बात करें राज्य की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की तो दोस्तों नीति आयोग के 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 बच्चों पे यहाँ 30 बच्चों की मौत होती है, जो कि दोस्तों नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें फर्टिलिटी रेट की तो दोस्तों गुजरात राज्य की फर्टिलिटी रेट
2.2 है। ये आंकड़े दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग हैं। वहीं दोस्तों बात करें गुजरात राज्य की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो दोस्तों नीति आयोग की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य की औसत आयु 68.7 ईयर है, जो कि दोस्तों जीवन के समय संभावित आयु है। और ये आंकड़ा दोस्तों नेशनल एवरेज जो कि 67.9 ईयर्स है उससे थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़े थे जिससे दोस्तों हमें पता लगता है कि गुजरात किस किस क्षेत्रों में अच्छा है और किस किस क्षेत्रों में पिछड़ा है, या फिर दोस्तों किस किस क्षेत्रों में उसे काम करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुजरात की। इसमें दोस्तों बात करते हैं रोड कनेक्टिविटी की। दोस्तों गुजरात राज्य में 74,038 किलोमीटर रोड की लेंथ है, जिसमें दोस्तों 2,867 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और 8,702 किलोमीटर स्टेट हाईवे है और दोस्तों 20,707 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और इसमें दोस्तों 93 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लेंथ है। ओवरऑल दोस्तों देखें तो यहाँ की रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, शहर और गांव रोड के माध्यम से अच्छे से कनेक्ट है। गुजरात राज्य में एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ 12 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। वहीं दोस्तों अहमदाबाद शहर में 6.5 किलोमीटर की लेंथ पर मेट्रो भी ऑपरेशनल है, जो कि दोस्तों शहर में एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। और दोस्तों कुछ शहरों में मेट्रो प्रस्तावित है या प्रपोजल में है। इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद टू मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम हो रहा है, जो कि दोस्तों कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को स्टेट कैपिटल से जोड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ गुजरात की। दोस्तों गुजरात की इकोनॉमी में 19% एग्रीकल्चर, 45% इंडस्ट्री और 36% सर्विस योगदान देता है। दोस्तों गुजरात भारत का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। यह राज्य मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में राष्ट्रीय हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ मुख्य उद्योग टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, आभूषण और रत्न से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आज के समय में यहाँ सैकड़ों तरह के उद्योग चल रहे हैं। इस राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर है। दोस्तों गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। वहीं दोस्तों 92% वर्ल्ड की डायमंड की पॉलिश का काम और कटिंग का काम गुजरात के अंदर होता है। वहीं दोस्तों गुजरात राज्य भारत की इकोनॉमी में 7.2% योगदान देता है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात राज्य इंडिया के एक्सपोर्ट में 20% योगदान देता है। इसके साथ साथ दोस्तों 25% इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुजरात योगदान देता है और 35% इंडियन मेडिसिन का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिसमें दोस्तों गुजरात प्रमुख भागीदारी निभाता है। दोस्तों चाइना से बहुत सारी कंपनीज एग्जिट कर रही हैं और वो गुजरात की तरफ आकर्षित हैं। गुजरात राज्य में फिशिंग इंडस्ट्री भी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। गुजरात राज्य कोस्टलाइन का भरपूर फायदा उठाता है। यहाँ आधुनिक पोर्ट मौजूद है तथा सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इन पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन पे भी काम चल रहा है। दोस्तों गुजरात में एक से एक बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और इसके अलावा गुजरात राज्य 10 सालों से ही FDI के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एवं अच्छी इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त कर रहा है। इससे दोस्तों ये साफ पता लगता है कि गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी एवं बिजली की व्यवस्था में काफी अच्छा सुधार हुआ है और ये दोस्तों राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं। दोस्तों अहमदाबाद की पॉपुलेशन 8 मिलियन से अधिक है और सूरत शहर की पॉपुलेशन 7 मिलियन से अधिक है। इन शहरों की जनसंख्या वृद्धि का बड़ा कारण यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। यहाँ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे स्टेट से लोग काम की तलाश में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात राज्य में 3 सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेशनल है। इस राज्य में IT से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। दोस्तों गुजरात राज्य से धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, जमशेदजी टाटा और बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ से निकले हैं। दोस्तों गुजरात का समाज स्टार्टअप बिजनेस के प्रति आकर्षित है। यहाँ दोस्तों युवाओं को इन सब चीजों से संबंधित अच्छा माहौल प्राप्त होता है। यह भी एक कारण है कि यहाँ बिजनेसमैन निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ढोलेरा ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण चल रहा है। वहीं दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इन सब आंकड़ों से दोस्तों साफ हो जाता है कि गुजरात डेवलपिंग मॉडल का यही आधार आता है कि यहाँ पर औद्योगिक विकास को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसके तहत दोस्तों यहाँ पर GDP पर कैपिटा अच्छी है, यहाँ पर अच्छी मात्रा में FDI है, परंतु दोस्तों शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी के क्षेत्र में गुजरात अभी काफी पीछे है। इस क्षेत्र में दोस्तों इसको काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जरूर फॉलो करें। हम लेटेस्ट अपडेट है, प्रोडक्ट की इन्फो देते रहते हैं उस पर। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए।